अब करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर फोर्थ। तो पार्ट नंबर फोर्थ में फिर से हम वैल्यूज क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहां पर साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 प्लस tan 45 डिग्री क्या होगा 1 माइनस है आगे, और कोसेकेंट 60, कोसेकेंट के लिए हम साइन 60 की वैल्यू देखेंगे, उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसे याद करने की कोशिश करो, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। और यहां पे आएगा बेटा, इसे उल्टा किया तो ये क्या बन गया 2/√3। क्लियर है बच्चों। अब अपॉन, यहां पे चेक भी कर सकते हो आप, कोसेकेंट 60 डिग्री क्या होगा 2/√3 अपॉन सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, cos 30 की वैल्यू देखेंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसे उल्टा दो, क्या बन गया 2/√3। उसके बाद है प्लस का साइन, cos 60 की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2 प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो यहां पे हमारे पास कितनी टर्म्स है 3। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, नीचे 1 लगा लो, नीचे 1 लगा लो। तो ऊपर नीचे हमने दोनों, ऊपर अलग सॉल्व करना है, नीचे अलग सॉल्व करना है। ऊपर का एलसीएम अलग होगा, नीचे वाले का एलसीएम अलग होगा। तो आओ करते हैं बेटा। तो पहले ऊपर का एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर एलसीएम लेने के लिए 2 1, अब मैंने आपको बताया था कि जो भी ये रैशनल होंगे, जो स्क्वायर रूट के बिना होंगे बच्चों, आपने उनका एलसीएम लेना है, √3 का नहीं लेना। तो क्या आएगा हमारा एलसीएम, क्या आएगा यहां पर, ये आ गया 2। उसके साथ हम वो नंबर लगा देंगे जो रूट में होगा। तो रूट में क्या था √3। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, जितना भी एलसीएम आएगा बेटा उसके साथ आपने जो रूट वाली टर्म होगी वो उसे मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना है 2√3। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कितना बनाएंगे 2√3, सभी टर्म्स का, पहली का भी, इसका भी और इसका भी। कितना डिनोमिनेटर बनाना है बच्चों 2√3। तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले यही टर्म्स को हम नीचे लिखेंगे 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3, ठीक है, अपॉन, यहां तक कुछ हमने किया तो नहीं है। अब इन सभी का डिनोमिनेटर, इसका भी, इसका भी, इसका भी बनाना कितना है 2√3। 2 तो इसमें है, क्या मिसिंग है √3 मिसिंग है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों √3 के साथ। इसे बड़ा लिख देता हूं ना। तो यहां पे करते हैं बेटा 1/2 इंटू √3 नीचे लगा दिया, और 1 मल्टीप्लाई √3 हमने क्या कर दिया ऊपर कर दिया। क्लियर है बच्चों। अब इसमें नीचे क्या है 1, 1 की जगह पे चाहिए मुझे कितना, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 2√3। तो मैं इसे पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये नीचे वाले को भी ऊपर वाले को भी 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, नीचे नीचे भी 1 था, इसे मैंने पूरा 2√3 से ही मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी इससे ही करेंगे कि कैंसिल होने के बाद कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है। अब यहां पे भी हमने कितना बनाना है 2√3। तो यहां पे अब √3 तो है, मिसिंग क्या है 2। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। तो यहां पे भी 2√3 बन गया, 2√3 हमारा डिनोमिनेटर मैच हो गया। सेम एज नीचे अगर आप देखोगे √3 है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, √3 है। तो इसका अगर हमारा जो एलसीएम है 2√3 है, तो इसका भी कितना आएगा बेटा 2√3। तो इसे भी कर दो। तो इसे बनाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जो ये तीनों टर्म्स हैं उसे एक बार नीचे लिख लो, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखना है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 2√3, उसके बाद प्लस 1/2 प्लस 1/1। क्लियर है बच्चों। इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इक्वल ये था डिनोमिनेटर। अब इसका फिर से हमने डिनोमिनेटर कितना बनाना है 2√3। तो इसमें √3 है, क्या मिसिंग है बेटा √3 है, क्या मिसिंग है 2। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे भी और ऊपर भी। यहां पे 2 है, मिसिंग क्या है √3। तो √3 के साथ मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी। यहां पे पूरी की पूरी चीज ही मिसिंग है। तो 2√3 के साथ नीचे भी और 2√3 के साथ ऊपर भी। क्लियर है, एलसीएम हो गया। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। बस आपको ये देखने में लग रहा होगा कि सर ने लेंथी करवा दिया, लेंथी नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे फिर मिनट में हो जाएगा। कहीं पे अगर यहाँ पर ए बी सी भी होते ना फिर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप ये डिनोमिनेटर वाला मेथड अडॉप्ट कर लेते हो। तो इसे आप करके देखना बेटा, आपको आसान लगेंगे बाकी क्वेश्चंस भी। तो बस सॉर्ट आउट कर दो। ये क्या बन गया ऊपर हमारे पास √3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2√3, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 4 अपॉन, इन सभी के नीचे क्या है बेटा √2√3 है, तो 1 टाइम लिख दो क्योंकि डिनोमिनेटर तो इक्वल हो चुका है, अपॉन। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा 4, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का √3, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 2√3 अपॉन, इनके नीचे भी सभी में क्या है सेम है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, वो क्या आ गया 2√3। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हमने क्या करना है,
अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर वही जो हमारे डिनोमिनेटर में इसे उल्टा कर देंगे। ये हमने 7th में सीखा है कि फ्रैक्शंस की डिवाइड कैसे की जाती है बच्चों। यहाँ पे आएगा 2√3 माइनस 4 बाय 2√3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ गया बच्चों 2√3 ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो ये पूरे का पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया 1 के टेबल पर। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब फर्दर चले तो अब ये भी √3 में है, ये भी √3 में, इनको ऐड कैसे करेंगे। अगर मान लो √3 की जगह पे ऐसे लिखा होता x प्लस 2x, तो हमारा आंसर कितना आता बच्चों, 3x आ जाता। अब इसकी जगह पे क्या है, √3 है, यहां पे भी क्या है, √3 है, तो आंसर क्या आएगा। अब x की जगह पे √3 है तो ये क्या बन जाएगा, 3√3। तो दैट्स मीन ये हमारा ऐड होके क्या बनेगा बच्चों, 3√3। अगर ध्यान से देखो तो यहां पर है कि √3 कितने टाइम्स पड़ा है, 2 टाइम्स। √3 कितने टाइम्स पड़ा है, 1 टाइम्स। अगर हम टोटल टाइम्स देखें तो √3 कितने टाइम्स पड़ा है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख दिया 3 टाइम्स मेरे पास √3 पड़ा है ऊपर। उसके बाद क्या है बच्चों, माइनस का 4। सेम एज नीचे देखो √3 कितने टाइम्स पड़ा है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे है, 1 टाइम यहाँ पे है, तो टोटल टाइम कितने टाइम पड़ा है, 3 टाइम्स पड़ा है। तो यहाँ पे आ गया 3√3 और हमारे पास यहाँ पे प्लस का 4। अब इसमें 3√3 आ गया है, इसमें 3√3 पीछे है, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसे भी आगे कर देंगे और 4 को पीछे कर देंगे। तो अब आ गया बच्चों 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4। अब क्या है, इसे मैं यहीं पे छोड़ सकता हूं। आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते बच्चों, गुड, नहीं छोड़ सकते क्योंकि अब डिनोमिनेटर में मेरे पास फिर से क्या है, रूट है। अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो दैट्स मीन मेरे डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है, इर्रेशनल नंबर पड़ा है। इर्रेशनल तो कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दिया, एग्जामिनर क्या करेगा, इसके हाफ मार्क्स देगा, हाफ कट कर लेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस रूट को उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे, रैशनलाइजेशन के साथ। तो इसे रैशनल कर दो, तो बाय रैशनलाइजेशन बेटा यहाँ पे आएगा 3√3, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, पीछे चला जाएगा 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। क्लियर है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूं। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, न्यूमिनेटर के साथ। ये तो सेम है 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। तो दैट्स मीन यहाँ पे आ गया बच्चों इज इक्वल 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसे ब्रैकेट में डाल लेते ना। तो यहाँ पे आ गया बच्चों a प्लस बी, क्योंकि अगर रैशनलाइज करोगे तो हमेशा ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, कौन सी वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या है, 3√3, तो 3√3 होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है 4, b स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। अब यहां पर ऊपर मेरे पास है 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, या तो ऐसे कर लो, इसे मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, ऐसे ब्रैकेट ओपन कर लो। यहाँ दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पर हमें ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे नीचे। अब नीचे देखो क्या आया, 3√3 होल स्क्वायर, तो इसका मीनिंग हो गया 3√3 इंटू 3√3। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, जो विदाउट रूट है, तो कौन सा है, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा 9। रूट वाले की रूट वाले के साथ करो तो क्या बनेगा, √9, 3 3 9। तो दैट्स मीन यहाँ पे रूट का 9 क्या हो जाएगा, 3। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब भी √3 की मल्टीप्लाई √3 या √4 की 4 के साथ, √5 की √5 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास कितना आ जाता है, सिंपल 3। तो यहाँ पे आ गया सिंपल 3, 9 3 27। तो यहाँ पे फिल कर दिया मैंने 27, 4 4 16, यहाँ पे फिल कर दिया 16। क्लियर है बच्चों। अब फर्दर ऊपर देखते हैं क्या आएगा। ऊपर हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर की। वो क्या होती है बच्चों, वो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a आपके पास क्या है, 3√3, b क्या है 4। अप्लाई करो, a स्क्वायर मींस, अब जब मैं a स्क्वायर बोलूंगा आपके माइंड में ये आना चाहिए, a स्क्वायर 3√3 होल स्क्वायर माइनस 2a कितना है, 3√3 है सर, b कितना है 4 है सर, प्लस b स्क्वायर, b कितना है बच्चों, फिर से 4 स्क्वायर सर, अपॉन नीचे क्या आएगा, 27 में से 16 को माइनस करेंगे, यहां पर आ गया बच्चों हमारे पास 11।
बस अब आंसर के बहुत नजदीक है। इसकी मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, कहां पर की थी, यहां पर कितना आया था 27, तो यहां पे आ गया 27 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, जो रूट के बिना वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, तो यहां पे आ गया बेटा 24, उसके साथ जो हमारा रूट वाला है उसे साथ लगा दो, क्लियर है। अब इसके बाद प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा 16 अपॉन क्या आएगा बच्चों 11 इज इक्वल, अब इसमें 27 और 16 इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि ये दोनों क्या है रूट के बिना है, तो 27 में 16 को ऐड करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा बेटा 13 यहां पे आ गया, 7 + 6 क्या हो गया 13, 2 और 2 क्या हो गया 4, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट मत कर देना, क्यों, क्योंकि जो ये वाला नंबर है बेटा ये हमारा है रैशनल और ये हमारा है इर्रेशनल, तो रैशनल को इर्रेशनल में से सब्ट्रैक्ट किया नहीं जा सकता। इर्रेशनल क्यों है, क्योंकि √3 क्या है इर्रेशनल, तो ये पूरा क्या होगा इर्रेशनल, तो रैशनल में से इर्रेशनल कभी माइनस नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दिया। तो हम लिखेंगे ये हमारा आ गया बच्चों इसका आंसर जो हमने वैल्यूएशन करनी थी। तो बेटा ये था हमारा पार्ट नंबर 3 और ये था हमारा पार्ट नंबर 4। तो बेटा हमने ये बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको करवाया। तो अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगा तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अब वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।